ऐसा ही कुछ पोज मेरा पड़ोसी भी मारता है जब उसका पाद सुबह से अटका होता है। पुलिस तेरी बॉडी ढूंढ रही थी। वॉक पे गया था भाई, बिना सेलफोन के। इसी वजह से मरने गया था। बुड्ढे को सेलफोन की जगह स्मार्टफोन दिलाओ, दिन भर ट्विटर पे धर्म को बचाता रहेगा और व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करता रहेगा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते फैलाते एक दिन चुपचाप निकल जाएगा। I was a bronze medalist. सबसे पहले एक काम कर, इस मेडल को बेच और सेलफोन मेरा मतलब है स्मार्टफोन खरीद। कॉफिन में गद्दा नहीं है, ओके, तो बॉडी नहीं मिली तो पैसे बचा रहा था चंकी पांडे। इस बात पर चंकी को पीटो। वापस दिया कि नहीं? इस सामाजिक पार्क में कुणाल कामरा की एंट्री बैन है बाय द वे, और अगर ये पार्क एनसीआर में है तो रवीश कुमार की भी, क्योंकि इन दोनों को कॉलोनी के अंकिलों की सोच पसंद नहीं। Just see, he's not fit. अरे किसने कहा मैं फिट नहीं हूँ? दिखाओ मैं आप हैं अनफिट। वो शरीर के अनफिट की नहीं, दिमाग की भी बात कर रहे हैं। फिजिकल मेडिकल के साथ साथ इस बुड्ढे की ट्विटर टाइमलाइन भी चेक करो और ये भी चेक करो दिन में कितने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजता है। ECG के लिए बाल निकालने की जरूरत नहीं, मेरे भी बाल हैं, लेकिन मेरी नर्स तो सेक्शन कप पे जेल लगाकर चिपका देती है, ठंडा ठंडा लगता है। ट्राइथलॉन से जो भी पैसा मिलेगा मैं उस पैसे को इस कैंसर केयर की टूटी दीवारों। ट्रायथॉन की जगह इलेक्शन लड़, और अब बुढ़ापे में पैसों की इतनी कमी है तो जवानी में म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? चलो कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन जा। और अगर सही में सोशल गुड करना चाहता है तो अपना घर बेच दे और ओल्ड होम में शिफ्ट हो जा। हमारे 30 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ है, फोन से मुंह निकालो। तो फोन छोड़ के रिपब्लिक टीवी देखेंगे आपकी तरह। फ्रेंच फ्राइज खा खा के बर्गर बन गए हो तुम लोग, पैर उठाओ। इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग मूवी है, मगर बॉडी शेमिंग का डायलॉग ना हो तो क्या बात है। और आराम से, बच्चा है, इंसल्ट मत कर। अगर ज्ञान ही पेलना है तो इसके माँ बाप को पेल, सिर्फ फ्राइज ही तो खा रहा है। बुड्ढों की तरह न्यूज चैनल पर जहर थोड़ी कंज्यूम कर रहा है। बचपन में तो मेरी क्लास में भी एक लड़का था जो रोज चौक खाता था। छोटे बच्चे को बॉडी शेम करने से पहले स्कूल के मिड डे मील्स पे बात कर। 50,000 का पहला इंस्टॉलमेंट आते ही ट्रेनिंग शुरू। बोलो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? कितना बड़ा लूजर है ये, मतलब 50,000 भी नहीं है। जवानी में एक भी FD नहीं कराई। कि आज के एपिसोड में हेलो माय फ्रेंड, आए हैं खुद विजय मैथ्यू। 2 मिनट पहले यही बुड्ढा उस इन्फ्लुएंसर लड़की को ज्ञान पेल रहा था कि असली नौकरी करो और दिन भर फोन मत चलाओ। तुम पेंगुइन हो, तुम डॉल्फिन हो। भाई तो कोच कम बायोलॉजी का टीचर ज्यादा लग रहा है। वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है स्विमिंग में, उसे स्विमिंग की कोचिंग की जरूरत नहीं, तू सिर्फ मोटिवेट कर। हाँ, जब 69 साल के हो, यू 69। तो 69 का हो गया तो क्या सपने देखना बंद कर दूं? 69 का हूं तो सुबह उठकर अखबार पढूं? हाँ, यही सब। एज लॉन्ग एज तू सोशल मीडिया पर नहीं है, तुझे जो करना है वो कर। Hey baby, it's me, Adi. ये कुछ अश्लील पिक्चर की शुरुआत का सीन लग रहा है। राइटर कौन है इस पिक्चर का? ब्राउजर हिस्ट्री निकालो, पक्का कैटेगरी में हॉस्पिटल विजिटेड लिंक होगा। राइट हैंड टूटा है ना बेचारे का। शाकाल नहीं जानते? चल ठीक है, मोगेम्बो भी नहीं जानते? मैं जानता हूँ, उस लड़के को टीवी और इंटरनेट चलाना मना है, इसलिए शाकाल और मोगेम्बो को नहीं जानता। वैसे शाकाल और मोगेम्बो को NCERT की हिस्ट्री बुक्स में डालो। मेरी फिजियोथेरेपी को 3 हफ्ते हो चुके हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर तू है या मैं? डॉक्टर कोई भी नहीं, फिजियोथेरेपी वाले भी नहीं। फिजियोथेरेपी वाले कब तक इस भ्रम में रहेंगे कि वो भी डॉक्टर होते हैं। हाँ, लोन ही मांग रहा हूँ बेटा, और वो भी रेस के बाद मैं लौटा दूंगा। अबे रेस के बाद कैसे लौटा देगा? रेस से मिले 30 लाख रुपए तो तू चैरिटी को प्लेज कर चुका है, वो कैंसर वाली चैरिटी। तो बुड्ढा लूजर के साथ साथ करप्ट भी है, ये भी प्लेज और डोनेटेड को सिनोनिमसली यूज करता है, एम्बर बहन की तरह। खैर इतना बड़ा लूजर भी नहीं है, बीवी तो हॉट पटाई थी जवानी में। जब मैं चली जाऊंगी तुम अपने लिए कुछ करोगे। अबे वो दूसरी शादी की बात कर रही है, फैंटम बन के ट्रायथॉन में माइक टाइसन बनने की नहीं। ग्रैंड डैडी हूँ, इसलिए ये विजय बुलाना बंद करो। These are for you. अंकल होगा तेरा बाप, मुझे विजय बुला। अभी तूने कहा नाम से मत बुला इस इन्फ्लुएंसर लड़की को। ये बुड्ढा दोस्ती बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग करता है। इन्हीं कारणों से बुड्ढों के पॉलिटिकल व्यूज को लाइटली लेना चाहिए। विजय जी देखी है बेटी ऐसे हाथ नहीं रखते अनजान बुड्ढों की जांघों पर। उसकी कई सालों से बीवी नहीं है। YouTube पे सत्यमेव जयते देखो, सब समझ आ जाएगा। और तू भी, लड़का हो या लड़की, बुड्ढों का कोई भरोसा नहीं। पार्टिसिपेंट्स की फाइनल लिस्ट छप चुकी है और आप 30 साल लेट हैं। मुझे तो अब इस बात की टेंशन है
कि ये अब बेटी को 3 लाख कैसे रिटर्न करेगा। अरे परविंदर, विजय मैथ्यू, you're in the triathlon. इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छा नेता हो तो कुछ भी हो सकता है। पहले एक स्विंग ट्रंक का इंतजाम करो, सिर्फ 15 मिनट रह गए। खाली स्विम सूट नहीं, रनिंग शूज और साइकिल भी मंगवा। मैं होता तो अब तक साइकिल बेच खाता और नदी किनारे कहीं फूक रहा होता। और अगर ये बुड्ढा इन सब ऑड्स के बाद भी जीत गया तो इसे इलेक्शन में खड़ा करो। ऐसे बुड्ढों की देश को सख्त जरूरत है। बॉडी पोजीशन लो ताकि विंड रेजिस्टेंस कम रहे। उसे विंड रेजिस्टेंट का कंसर्न नहीं है, इसे जल्दी जंडू बाम लगाओ। उसकी पीठ के लग चुके हैं। विंड रेजिस्टेंट नहीं, परसिस्टेंट विंड इसकी लंग्स में पहुंचाओ। अबे उसकी कोई जायदाद नहीं है, वो मर जाएगा। टॉवल फेंको और रेस रुकवाओ। अगर इस सीन से बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो तो काफी डिप्रेसिंग सीन है ये। बस हो गया, अब सब घर जाओ। और ये जवान लौंडा इससे भी पीछे कैसे? अब तो हेडफोन्स उतार दे और चंकी को फोन वापस कर, वरना बैटरी खत्म हो जाएगी, ताकि वो इंस्टाग्राम रील डाल सके। ईवीएम की तरह ये रेस भी रिग्ड है क्या? जीतने वाले को 30 लाख देने की बात हुई थी, पार्टिसिपेट करने वालों को नहीं। चलो अब एक काम करो, 3 लाख का घपला करो और अपनी बेटी का कर्जा चुकाओ। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब मारो और कमेंट में बताओ कि अगली बार किस पिक्चर की बजाऊं।